तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बड़े हो गए, मस्त हो गए। सो VFX बंधु इज बैक। सो मैं फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, जिसमें कि आज मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ अपनी एक बहुत ही अच्छी रील का, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड तक A to Z चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या चीज़ें बनाई हैं, कहाँ से मैंने मॉडल्स डाउनलोड करे हैं और कैसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करी हैं। सो ये रहने वाली है वीडियो डिटेल में। सो आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करोगे और डिटेल में ध्यान के साथ में देखोगे, सो आप सेम टू सेम रिजल्ट भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मेरे वीडियो देखने के बाद में आप खुद ट्राई करा करो क्रिएट करने के लिए। सो सेम टू सेम रिजल्ट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। मेरे हर एक VFX ब्रेकडाउन में कुछ ना कुछ एक अलग नई चीज़ होती है, मतलब कि हर क्रिएशन में, हर रील में कुछ ना कुछ मैंने अलग बनाया होता है। कहाँ से इंपोर्ट करी है, कहाँ से डाउनलोड करी है, तो वो देख के आप थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हो और अपने आर्टवर्क में उसे यूज़ कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर रिक्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, या फिर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको वो मॉडल कहीं से मिल नहीं रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाइए जाके मुझे फॉलो करिए और कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्ट DM करिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है, या फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, या फिर कुछ भी सीख जाते हो, सो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। सो चलिए सीधा चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं VFX ब्रेकडाउन। सो ओके गाइस, ये है VFX बंधु का यूट्यूब चैनल। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही अमेजिंग वीडियोस पड़ी हैं। और ये देख लो आगे, ये लेटेस्ट मेरी अभी मैंने अपलोड करी है, ठीक है। ये री लाइट है, मतलब कि आप जब ग्रीन स्क्रीन शूट करते हो और उसके शूट करने के टाइम पर आपके पास लाइट्स नहीं है अच्छी, ठीक है, और तो लाइटिंग के लिए आप ग्रीन स्क्रीन में बहुत ही इशू होता है, आप शूट नहीं कर पाते हो, अच्छी लाइट्स नहीं होती हैं आपके पास में। और एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आपको 4-5 तरीके से लाइट देनी है, 4-5 डायरेक्शन से, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास लाइट्स नहीं होती है, बजट का इशू होता है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये ग्रीन स्क्रीन रिलाइट ट्यूटोरियल है, मतलब कि आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को बाद में अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लाइटिंग कर सकते हो। वो रियलिस्टिक लाइटिंग होने वाली है। ये AI वेबसाइट है जो आपका काम भी यूँ फटक से कर देगी कुछ स्टेप में, ठीक है। सो वॉच कर लेना, अभी तक वॉच नहीं करा था फटक से, बहुत ही अच्छी है। और नीचे देखोगे तो बहुत सारे VFX ब्रेकडाउन्स हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। कैमरा एनिमेशन हो गया, डेप्थ ऑफ फील्ड हो गई, या फिर आपका फोकस रिलेटेड हो गया, कलर ग्रेडिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरा स्टूडियो है, मैं क्या सेटअप के साथ शूट करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, वो वीडियो भी है। देन सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट, ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो फर्स्ट वॉच ज़रूर करना आप, सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। सो ब्लेंडर के एडवांस भी हैं, और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। सो वॉच जरूर कर लेना। टॉप 5 ब्लेंडर एडवांस, ठीक है, सारी वॉच करो, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट। सो ओपन कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा ये रिलोड होने में। ओके, सो ये प्रोजेक्ट आ गया है हमारा ओपन होके। देखो मैंने कैमरा एनिमेशन कुछ स्टार्टिंग टू एंड तक जो बेसिक हमेशा करता हूँ, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड इसमें ऐड करी हुई है, और 250 फ्रेम का ये रेंडर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बड़ी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। सो इस प्रोजेक्ट में क्या ख़ास है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में ख़ास है आपका ये हाउस एंड ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो मेन ट्रीज़ है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको फर्स्ट रेंडर व्यू पे जाके दिखा दूं कि इसका आउटपुट क्या है,
वेट अ मोमेंट, ओके यस। सो ये रिजल्ट है फाइनल हमारा जो हमने एक्सपोर्ट में लास्ट में दिखा था, ठीक है। सो ये जो पिंक दिख रही है ये मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। यहाँ से मिसिंग जो भी ब्लेंडर में टेक्सचर मिसिंग होते हैं वो यहाँ पर पिंक कलर के शो होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैं बैक आ जाता हूँ कैमरा से। ये जो हाउस का मॉडल है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके में भी मैंने नाम अलग करा है या यस उसी में ऐड है। सो ये हाउस मॉडल है। इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टेक्सचर के हिसाब से है। मैं इसका 2 सेकंड आपको टेक्सचर दिखा देता हूँ कि क्या ही टेक्सचर के साथ में है ये। सो इस हाउस के मॉडल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, ठीक। ब्रिक्स वगैरह है उसके साथ में क्रिएट करा है किसी ने। सो अब मैं बात करता हूँ एक एक चीज़ पर। वेट, ये है हमारा फॉग क्यूब, ठीक है। फॉग क्रिएट करने के लिए हम हमेशा क्यूब ऐसा क्रिएट करते हैं, आपको पता ही है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे विद अ मोमेंट। मैं की स्टार्ट कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पर दिखेगी मेरी कीज, ठीक है। सो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे और यहाँ पर क्यूब, ठीक है। क्यूब को एस दबाना है, स्केल करना है, ये बड़ा हो गया क्यूब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है। ये है आपका एडिटर टाइप, इसमें जाना है शेडर एडिटर पर, ठीक है। सो क्यूब को सिलेक्ट करके रखना है और न्यू पर क्लिक करना है। सो अभी ये मटेरियल लग गया है प्रिंसिपल BSDF का, इससे करना है डिलीट क्लिक करके, ठीक। देन यहाँ पर भी शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम स्कैटर आ जाएगा, बस क्लिक करना है। वॉल्यूम को वॉल्यूम से जोड़ देना है। याद रहे कि सरफेस पे नहीं जोड़ना है, ठीक है। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पे ऐड करना है। देन हम यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे आप रेंडर व्यू पे जाएंगे सो आपको यहाँ पर इसका फॉग दिखेगा, ठीक है। ये देखो साइड साइड दिख रहा है, लेकिन अभी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी इसकी 1 है तो 0.1 करेंगे। जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉग दिखेगी। देखो मैं ऐसे थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैं इसके अंदर जाता हूँ, लुक। अगर कैमरा इसके अंदर होगा या आसपास होगा तो आपको कुछ इस टाइप का फॉगी एनवायरनमेंट दिखेगा। जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसे मैं 5 कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखो पीछे लाइट है, ठीक है, तो बहुत ही केवल ये लाइट दिख रही है और बहुत डायरेक्ट फॉगी एनवायरनमेंट हो गया। आपको अगर फॉगी एनवायरनमेंट बनाना है तो आप कोई भी नॉर्मल सा सीन बनाइए, उसके बाद में जस्ट आप फॉग ऐड करेंगे तो वो सीन जो है वो सिनेमैटिक बन जाएगा। कम करते हैं तो ये आपका कम हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। अब इसको आपको कैसे स्केल कर सकते हो, रोटेशन, ये वाला फॉग, इसको रोटेट कर, इसको छोटा नहीं रखना है, ठीक है, इसे बड़ा करना है जिससे कि ये आपके पूरे एनवायरनमेंट को कवर अप कर ले। जैसे ये मेरा पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ। ये जो फॉग है आपको दिख रहा है, ये क्यूब है। ये देखो मैंने जितना एरिया था मेरा, ये आपको दिख रहा होगा, जितना एरिया मैंने क्रिएट करा है उसमें पूरे एनवायरनमेंट में मैंने इसे ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये है कि जितना बड़ा करेंगे तो वो नेचुरल लगेगा और कहीं से लाइन नहीं दिखेगी। मतलब लाइन एक ऐसा, अगर आप नॉर्मल क्यूब क्रिएट करोगे और उसे छोटा करोगे तो उसके ये जो बॉर्डर्स होते हैं आपको साइड में दिख रहा है, साइड में ये आपको लाइन जैसे दिखेंगे। लेकिन आप जब से स्केल ज़्यादा स्केल कर दोगे, बड़ा कर दोगे, ठीक है, जैसे ये बड़ा कर देंगे तो ये क्या है, ये लाइंस नहीं दिखेंगे आपको। अभी देखोगे आप तो ये देखो मैंने इसे छोटा कर दूँ, ये देखो अभी ये इसमें कोई भी सीन क्रिएट है बट इसमें कोई भी फॉग नहीं है, ठीक है। तो ये सीन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बट जैसे ही मैंने इसे क्यूब बढ़ाऊँगा तो आप यहाँ देख रहे हो कि इस पूरे एनवायरनमेंट में फॉग ऐड हो गई है, डेप्थ ऐड हो गई है, ठीक है।
आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो, अगर हम इसे, आप देख रहे होगे कि मैं अभी कर लूँगा इसको, वेट अ मोमेंट, ये यस, एक सेकेंड, यस ठीक है। सो अभी मैं आपको अगर बताऊं तो अभी आप देख रहे होगे मैंने पीछे से जब इसके गेट हैं, जो इसका हाउस है उसका गेट ओपन है, तो गेट में से पीछे से जब लाइट दी है तो लाइट्स दिख रही हैं आपको आगे आती हुई। बट अभी देखो जैसे मैंने पीछे कर दिया है फॉग, तो अभी आपको केवल लाइट दिख रही है कि पीछे से किसी ने लाइट ऐड करी है। बट अगर आपको रेस चाहिए, जो वाटर रेस होती हैं सन की, वो चाहिए तो आपको फॉग ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो देखो ये अभी नॉर्मल है, जैसे मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आगे बढ़ा दिया तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक गॉड रेस टाइप का आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने जो रियल प्रोजेक्ट था उसमें भी मैंने सिर्फ इतने ही एरिया में करा था फॉग है, आपको दिख रहा होगा ये इतना एरिया है, ठीक है। और भी करा था मैंने, थोड़ा सा इसे आगे करा था, सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। रियल प्रोजेक्ट में भी मेरा कुछ इस टाइप का ही था, ठीक है। कैमरे पे आएंगे तो इस टाइप का था ये रिजल्ट। देन हाउस मॉडल की बात करते हैं, तो हाउस मॉडल आपको स्केचफैब पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा स्केचफैब, जिसे भी नहीं पता तो स्केचफैब में सारे ही 3D मॉडल मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, ये टेक्सचर वगैरह सब कुछ, ठीक है। हाउस सर्च करो, चाइनीज़ हाउस है मे बी वो, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना चाइनीज़ हाउस, यहाँ पे बहुत सारे दफ़ा मिल जाएंगे आपको, बहुत अलग अलग। ये भी है डिस्ट्रॉयड पुराना टाइप का, अगर आप चाहिए तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बस स्क्रॉल करना पड़ता है, आप जितना ज़्यादा स्क्रॉल करोगे उतने अच्छे अच्छे मॉडल्स आपको मिल लेंगे देखने को, ठीक है। आप जिसमें ये दिख रहा है एरो, ये डाउनलोड, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला आइकन जो है अवेलेबल ऑन स्टोर, मतलब कि ये पेड है, ठीक है। जितने भी इस आइकन के होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस आइकन का मतलब होता है एनिमेटेड, मतलब कि इस सीन में कुछ ना कुछ एनिमेट है, मतलब मूविंग पार्ट है, एनिमेशन ऐड करी हुई है, ठीक है। अभी देखो बहुत ही रियलिस्टिक व्यू है, ठीक है, बट ये पेड है। सो लोग अपना काम वर्क, ये देखो पुराना बहुत अच्छा है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओल्ड टाइप का कोई सीन बनाना है तो आप इजीली इसे चूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। मैं मॉडल्स ये जो है, सो मैं ट्राई करता हूँ कि मॉडल कौन सा होगा, मे बी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मॉडल इसके अंदर ही ऐड हो गया है। ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट हैं, इनमें मैं जो है कलेक्शन नहीं बनाता था, इस टाइप का कलेक्शन बनाना होता है आपको, ठीक है। हाँ मे बी यही है, इस काम करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यस दिस वन, ओके। सो ये है चाइनीज़ रॉक येलो वुड होल्ड हाउस, इसका मैं थोड़ा सा नाम बड़ा करता तो ये कर दिख रहा है आपको। तो ये नेम आप अगर यहाँ पर स्केचफैब का सर्च करोगे तो आपको सेम यही वाला हाउस का मॉडल मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं कि ये आपको, मैं एक सेकेंड इसे ऑफ कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्लेन, जो हम हमेशा सिंपली ऐड करते हैं, शिफ्ट प्रेस करा मैं इसमें जाके प्लेन एस दबाया, स्केल करा, ये बन गई प्लेन, ठीक है। देन आपको, अब मैं इस प्लेन को डिलीट करता हूँ। आप कहूँगा दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा उठा है, ये दिख रहा है, इसी प्लेन में ये थोड़ा सा बॉक्स वगैरह यहाँ पर उठा हुआ है। स्कल्प्ट किया है मैंने इसे, कैसे करा है तो मैं बताता, शिफ्ट प्रेस, प्लेन करा, एस दबाया, इसे बड़ा करा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये प्लेन आ गया, ठीक है। तो इसके सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाना है एडिटर मोड पे, या एडिटर मोड आ गए, देन ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है, सब डिवाइड करना है, तब जाके आप ग्रासेस वगैरह भी ऐड कर पाएंगे। देन आपका सब स्क्रिप्ट करना हो तो वो भी कर सकते हो। नंबर ऑफ कट्स 50 कर दिया, ये ऐड हो गया, ठीक है। वापस यहाँ से आप स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे, ये स्क्रिप्ट मोड आ गया। देन अब यहाँ से आप कोई भी ब्रश अब यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा। अगर बिना सब डिवाइड के आप वो करोगे तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब जब मैं इसे क्लिक करके प्लेन पे ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये देख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये उठा टाइप का हो गया, मतलब कि
पहाड़ टाइप का बनाना है, रॉक्स टाइप का बनाना है, ग्राउंड को बनाना है। पहाड़ों के जो ग्राउंड होते हैं, ठीक है, तो वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने कर लिया, ठीक है, तो वापस ऑब्जेक्ट मोड पे आना है। देन अभी आपको दिख रहा है वो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, चौकोर चौकोर, ठीक है, तो इस पर ही राइट क्लिक करना है, शेड स्मूथ पर क्लिक कर देना है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये स्मूथ हो जाएगा। देन इसी टाइप से मैंने थोड़ा सा इस वाले प्लेन को जो मैंने करा है डिलीट कर देता हूँ। तो ये भी प्लेन मैंने क्रिएट करा था, स्कल्प्ट करा था। देन बारी है ये ग्रासेस की, ठीक है। सो ये मेरे इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 या 3 तरीके की ग्रासेस मैंने ऐड करी थी। ग्रासेस का मैंने ये बनाया हुआ था कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन में 1 2 3 4 तरीके की ग्रासेस मैंने ऐड करी थी। देन इसमें पार्टिकल सिस्टम यूज़ करा था। पार्टिकल सिस्टम कैसे करना है यूज़, वो मैंने बताया था आपको, पहले पुरानी मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपनी ये प्लेन है हमारी, ठीक है, सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से जाना है वेट प्लेन पर। आप ये वाला ऑप्शन देख रहे होगे, इस पर जाना है। सो अभी आपको बाकी एरिया पूरा ब्लू दिख रहा है, कुछ एरिया यहाँ पर रेड और येलो एंड ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है, अब यहाँ से पेंट वाला सेक्शन है, पेंट पर क्लिक करेंगे, ये है, ठीक है। और पेंट है, यहाँ से आप ब्लर, ठीक है, एवरेज और समर यूज़ कर सकते हो। ये नया वाला वर्जन है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ओल्ड वर्जन में ऐसा नहीं रहता है, इसका अलग ऑप्शन होता है, बट हम सेम ही रहता है। मैं बताता हूँ, ये पेंट ब्रश है, ठीक है। तो सब डिवीज़न ऐड करने के बाद ही ये यूज़ कर पाओगे आप, ठीक है। अब जैसे ही मैं ब्रश को यहाँ पर कैसे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्रास ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ तो लाइन ग्रास ऐड हो गई, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से जो एरिया नहीं चाहिए, कंट्रोल दबा के रखो और ड्रैग कर दो, तो ये आपकी जो ग्रासेस थी ऐड हुई थी वो अब यहाँ से गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इतने ही एरिया में करा है। कैसे, पहले कैमरा व्यू पे जाना है, जितना आपका कैमरा देख रहा है उसका थोड़ा सा इस तरफ और इस तरफ का राइट साइड का पार्ट जो है वो आपको कर लेना है। जैसे मेरा कैमरा यहाँ तक गया था, कैमरा आगे पीछे करके करना है। लास्ट फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ से देख रहा हूँ जितना कैमरा था मैंने उतने में करा है। ये पार्ट, इस पार्ट पे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे प्लेन पे करोगे तो आपके सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इतने एरिया पे सिलेक्ट करा है। फ्रंट पे, यहाँ पे फ्रंट फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे रख के नहीं करना है कभी भी, आपको एनिमेट करना है कैमरा। देन उसके बाद लास्ट फ्रेम पे जाना है। देन यहाँ से आप इतने ही पार्ट में, ये देखो मैंने यहाँ के एरिया में भी नहीं करा है, ठीक है। प्लेन बहुत बड़ा है, पूरे प्लेन के बराबर करेंगे तो सिस्टम पे बहुत लोड आएगा, ठीक है। मैंने इतने ही एरिया में से ड्रैग करा है, ऐसे करके ड्रैग कर दो तो ये आपका ईजीली हो जाएगा। ये इतना स्मूथ चल रहा है क्योंकि मैंने सब डिवीजन बहुत सारे ऐड करे हैं, मतलब 100 प्लस 150 200 समथिंग हो गए। आपके सिस्टम के लोड के हिसाब से आप इसमें ऐड करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है। जितना ज़्यादा आप सब डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। आप ट्राई करो 20, देन स्टार्ट करो, अगर लोड ले पा रहा है तो 30, देन फिर 50, देन फिर 100। वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना। ये चीज़ हो गई, ठीक है। वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे। अब सपोज करो हमने यहाँ पर इतना एरिया में पेंट कर लिया, बट अभी ये ग्रासेस दिख रही हैं आपको, इसमें ऐड कर दूंगा। अभी आपको ग्रास दिख रही है, मैं से तो सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ये वेट पेंट आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको वेट पेंट में दिखेगा, आप जब ऐसे ड्रैग करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे डेटा के अंदर यहाँ पर ग्रास का एक वर्टेक्स ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जैसे आप पेंट स्टार्ट करते हो वैसे यहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है। आपको नेम एडिट करना चाहो तो कर सकते हैं, मैंने करा हुआ है, ठीक है। वापस वेट पेंट पे आना है, देन इस पर जाना है पार्टिकल सिस्टम पे, पार्टिकल सिस्टम प्लस पे क्लिक करना है तो ये पार्टिकल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करोगे तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैंने अभी तो ग्रासेस ऐड हो रही हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी 4 ग्रासेस यहाँ पर ले रखी हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं इस साइड कर देता हूँ। सो ये ग्रासेस को पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रासेस रख लेना है,
मेरे पास मैंने बताया था कि वो वाला एड ऑन है मेरे पास। फ़िलहाल इसमें नहीं शो होगा क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर है न्यू वाला, तो इसमें मैंने ऐड नहीं करा है। यहाँ पर ग्रासेस वगैरह ब्लेंडर किट से डाउनलोड कर सकते हो, स्केचफैब से डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने पुराना बताया है कि मेरा जो एड ऑन है ये वाला, उस पर भी कैसे कर सकते हो। और सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट पूरी ट्यूटोरियल मैंने बना रखी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। उसमें भी जो एड ऑन है वो बहुत काम का है, उससे भी आप ये ग्रासेस वगैरह ले सकते हो। और नहीं तो सिंपली ब्लेंडर किट फ्री है, सर्च करो यहाँ पर जाके, आपको इजीली मिल जाएंगे। 2-3 मैंने ग्रासेस यहाँ पर इंपोर्ट करी है, यहाँ से डाउनलोड करी है। देन इनको सबको सेलेक्ट करना है ऐसे करके, देन Ctrl+M प्रेस करना है, Ctrl+N, ये सेलेक्ट करने के बाद M प्रेस करना है, मूव टू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कोई नाम दे देना है, जैसे मैंने ग्रास दिया है, और क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के बाद ये चारों जो मॉडल्स हैं वो एक कलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल आपको ग्रास चाहिए, जैसे कि ये सिंगल है, तो आपको ये कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर प्लेन जो है आपका सेलेक्ट करना है, पार्टिकल सिस्टम में जाना है, नीचे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहले आपको वर्टेक्स ग्रुप में जाना है और ग्रुप चूज़ कर लेना है जो आपका सिलेक्टेड था। ये ग्रास मैंने चूज़ करा था, ये डेटम बना है, यहाँ पर आपको ये शो करेगा, ठीक है। ये पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी चीज़ आप ऐड करोगे वो उतने ही एरिया में होगा जितने आपने ब्रश ऐड करा था। ऊपर जाना है आपके, ठीक है। तो ये कलेक्शन से रेंडर में सेक्शन में जाओगे तो कलेक्शन से पहले ये नॉर्मल रहेगा, नन, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो या पाथ सेलेक्ट हो, ठीक है। मे भी पाथ ही होगा। जब आप नया सेलेक्ट करोगे तो इस टाइप के कुछ ब्रशेस आएंगे, ठीक है। तो पाथ से इसको कर देना है कलेक्शन, और कलेक्शन आपको चूज़ कर लेना है ग्रास वाला जो आपने यहाँ कलेक्शन बनाया है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सारी ग्रासेस जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, आपको दिखने लग जाएंगी। यहाँ पर ये ग्रासेस को दिखेंगी तभी आप ये जो बनाया था अपना ग्रुप, वही ग्रासेस आपको अलग अलग डिवाइड होके, सब डिवाइड होके, सबट्रैक्ट मतलब होके अलग अलग तरीके से दिखेंगे। देन आपको कैमरा एनिमेट करना है। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट तक कैमरा एनिमेट करा, ठीक है। और कुछ नहीं, यहाँ से चाइनीज़ हाउस एंटर करा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सम रॉक्स एंड सम ट्रीज लीव्स, ठीक है। लकड़ी वगैरह जो हैं, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह वो भी हैं। छोटी मोटी एक्सटर्नल अलग से मैंने ऐड करी हैं कैमरा पे देखकर, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। इसमें कैमरा के देखते देखते यहाँ पर जैसे कैमरा जा रहा है, कैमरा यहाँ पे आया तो यहाँ रख दिया, कुछ यहाँ आया तो यहाँ पर रॉक्स रख दिया, पीछे गया तो यहाँ रख दिया, ऐसे आगे कर करके मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी थी। रॉक्स यहाँ पर ऐड हो गया था। बात करते हैं ट्रीज़ की, आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा ट्रीज़ क्योंकि इसका ट्रीज़ आपको दिख रहा होगा। पीछे भी कुछ ऐड करे हैं, आगे भी ऐड करे हैं। तो ट्रीज़ भी मेरे पुराने ब्लेंडर किट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाले मिल जाएंगे, और स्केचफैब से भी कर सकते हो। नहीं तो मेरा यहाँ पर मैंने एक एड ऑन इंस्टॉल करा था ओल्ड वाला, वो भी बहुत अच्छा काम करता था, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट में पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें भी जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करी है, और कुछ नहीं, मैंने कैमरा बस एनिमेट करा है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं रेंडर पे आता हूँ। अभी आपको यहाँ पर पीछे साइड में एक इमेज दिख रही है, ये देखो, ये इमेज दिख रही है, ये पूरी इमेज स्काई वाली दिख रही है आपको। ये मैंने नॉर्मली गूगल से डाउनलोड करी थी, और बहुत ही बड़ा स्केल करके मैंने पीछे यहाँ पर ऐड करी है। जब आप स्केल बड़ा करोगे तो आपको ही प्रॉपर आपके सीन के साथ में मैच करेगी आपकी जो ये है बैकग्राउंड, ये वाली, ठीक है। ये देखो, सेलेक्ट में भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। एक क्यूब ऐड करा था मैंने, यहाँ पर कुछ खूब सारे ट्रीज ऐड करे हैं, देखो आप देख सकते हो। यहाँ पर पीछे साइड मैंने ऐड करे, कुछ तो घर के अंदर ही हैं, क्योंकि कैमरे में जो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मैंने बनाया था, तो कैमरे में जो अच्छा दिख रहा है उस टाइप से अपन मॉडल्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं ग्रासेस यहाँ ऐड कर दी थी, बट ये जो प्लेन है हमारा ग्रास वाला, उस पर ये वाइट दिखेगा आपको, तो इसका लाइट्स भी थ्रो हो गए। इसके लिए यहाँ पर आपको एक टेक्सचर
कोई भी लगाना होगा तो ब्लेंडर किट से नॉर्मली इस पर जाके सर्च कर लेना ग्रास का टेक्सचर, कोई भी प्लेन को सिलेक्ट करके टेक्सचर पर क्लिक करोगे तो टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा, जस्ट सिंपल, कुछ भी नहीं। देन बात करते हैं यहाँ लाइट्स, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गेट है, पीछे से लाइट आ रही है। इसके लिए मैं पीछे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ओपन है, ठीक है। ओपन होने के बाद में मैंने यहाँ पर लाइट्स ऐड करी हैं, ठीक है। ये आपको लाइट दिख रही है, सॉरी ये है मे बी यहाँ पर, हाँ मैंने एक कौन सी यहाँ पर होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ओपन होता है तो एरिया लाइट, ठीक है, ये लाइट मैंने यूज़ करी है, ये देखो, ये मैंने यूज़ करी है अपने कैरेक्टर पे। देन ये है पॉइंट लाइट मेन, ये देखो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, देख रही है आपको, ये दिख रहा है, ये पॉइंट लाइट मैंने एक ऐड करी है, घर के अंदर मैंने ऐड करी है इसे बिल्कुल सेंटर में, तो और बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी करने के बाद में अब रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ये पूरे घर में थ्रो होगी ऐसे एकदम बल्ब जैसे, ठीक है। पूरा ये एनवायरनमेंट डार्क है और उसके अंदर से बहुत हैवी लाइट लगाई तो लाइट ऐसे थ्रो कर रही है गेट से, ठीक है। और फॉग ऐड करा तो वाटर रेज बन रही हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। मैं दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइट ऐसे थ्रो हो रही है। सो लाइट को थोड़ा सा कमरे घर के अंदर ऐसा मूव करोगे ना तो अलग अलग वैरायटीज़ दिखेंगी आपको, अलग अलग तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो यही था मेरा प्रोजेक्ट, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी ऑफ कोर्स। तो कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके फॉलो करो और कुछ भी पूछ सकते हो DM करके, नो इशू, ठीक है। सो यहीं तक थी मेरी ट्यूटोरियल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।